हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है अगेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और इसके अंदर जो है अगेन वो हम जो है बिज़नेस मॉडल के बारे में और बिज़नेस मॉडल कैनवस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब बिज़नेस मॉडल कैनवस की हम बात करें तो अगेन दैट्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो 9 उसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि आपके बिज़नेस मॉडल को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कैसे वर्क करती हैं। और जब हम की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल की बात करते हैं जो कि 4 की कंपोनेंट्स हैं, तो फिर एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये की कंपोनेंट्स क्या हैं और ये बिजनेस मॉडल कैनवस क्या है और जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं? तो जैसा कि इन बिजनेस मॉडल कैनवस क्या है, बिजनेस मॉडल के की कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी डिटेल मेरी बाकी वीडियोस के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि बिजनेस मॉडल कैनवस क्या है और उसके 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, विद एग्जांपल उसके एक्सप्लेन किया है। और अगेन जो की कंपोनेंट्स है उसकी भी डिटेल जो है वीडियो मौजूद है, जो कि इसी के लिंक के अंदर मौजूद है। उसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप उसमें देख सकते हैं कि की कंपोनेंट्स क्या हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल्स और बिजनेस मॉडल कैनवस की। आज की जो इस वीडियो के अंदर है उसके अंदर हम देखेंगे, जब क्वेश्चन ज़हन में राइज होता है कि वाकई इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो इसके अंदर हम एक तो इसका पहले कंपैरिजन देखेंगे कि कौन कौन से जो बिजनेस जो की कंपोनेंट्स हैं वो बिजनेस मॉडल कैनवस के जो है सिमिलैरिटीज़ हैं, कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि वो उसके अंदर कवर होते हैं। और फिर साथ साथ पहले हम ये देख लेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है और फिर जो डिटेल डिफरेंस है वो आखिर में हम इसको दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम फ़र्क की बात करें तो जैसे की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल हैं, तो वो 4 की कंपोनेंट्स हैं जो ऑथर कहता है कि सबसे पहले जो है वो कोर स्ट्रेटजी है, ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है कि कैसे आप बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रेटजी की, जिसके अंदर मैंने मिशन देखा था, प्रोडक्ट स्लैश मार्केट स्कोप देखे थी। देन उसके बाद आता है आपकी जो है स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज क्या हैं। देन उसके बाद पार्टनरशिप नेटवर्क है और कस्टमर इंटरफेस क्या है। अच्छा, ये की कंपोनेंट्स है, अगर हम इसको देखें तो वो ऑथर कहता है कि ये ओवरऑल आपको एक कंसेप्चुअल जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल इसकी आपके बिजनेस मॉडल के बारे में कि ये चीज़ें एक बिजनेस मॉडल के अंदर होनी चाहिए। और जब हम बिजनेस मॉडल कैनवस की बात करते हैं तो वो उस आपके बिजनेस मॉडल की जो भी एक यंग एंटरप्रेन्योर उसको जब डिज़ाइन कर रहा होता है, लिख रहा होता है कि की एक्टिविटीज़ हैं क्या, तो वो बिजनेस मॉडल आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि प्रैक्टिकली आपकी कस्टमर सेगमेंट क्या है, आपके चैनल्स क्या हैं, आपकी की एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज जो आपके पास होल्ड करते हैं, आप उनको जॉट डाउन कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। तो अगर हम देखें तो वो एक कंसेप्चुअल फाउंडेशन की कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो 4 की कंपोनेंट्स हैं, और ये जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के बारे में बताता है। और जो आपका बिजनेस मॉडल कैनवस है, ये डिटेल स्ट्रक्चर और एक एक्शनेबल जब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो यस, एक एक्शनेबल अप्रोच के बारे में बात करता है, एक्शनेबल अप्रोच टुवर्ड्स योर बिजनेस मॉडलिंग, ठीक है। तो ये है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन के बारे में देख लें कि वो जो 4 एलिमेंट्स है वन बाय वन हम उनको देखते हैं, उसका कंपेयर करते हैं बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर क्या चीज़ें कवर होती हैं। जो सबसे पहले उसके अंदर कोर स्ट्रेटजी आती है, और कोर स्ट्रेटजी के अंदर एज वी नो अर्लियर और जो वीडियोस के अंदर मौजूद है कि ओवरऑल आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी जिससे आप जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज गेन कर सकेंगे, कस्टमर को वैल्यू क्या दे रहे होंगे और कैसे आपने लॉन्ग टर्म के अंदर अपने बिजनेस को चलाना है। अच्छा, इसका रिलेशन जो कोर स्ट्रेटजी का अगर हम करें बिजनेस मॉडल कैनवस से, तो बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर जो वैल्यू प्रोपोजिशन है और जिस कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, ये कंपैरिजन में उस 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से उन 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर ये चीज़ें कवर होती हैं। जो सेकंड हम देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपके एसेट्स हैं, टैंजिबल हैं, इनटैंजिबल है, आपका फाइनेंशियल है, जो इनिशियल कैपिटल आपके पास है, आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो आपके पास है, जो लोग हैं, पीपल है, ये सारे आपके स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिसके अंदर आपकी मशीनरी भी आती है, आपकी टेक्नोलॉजी भी आती है, ये सारे आपके। और कौन से ऐसे रिसोर्सेज आपके पास हैं जो की स्ट्रेंथ है आपके पास, जिसकी बेसिस के ऊपर आप कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे। अच्छा, जो की रिसोर्सेज 4 कंपोनेंट का दूसरा पार्ट है, अगर उसको हम कंपेयर करें अब कैनवस से हम जब बात करें तो वो बिजनेस मॉडल कैनवस के जो की रिसोर्सेज है उसके अंदर उसको कवर करता है। जो थर्ड है पार्टनरशिप नेटवर्क, अगेन वही पार्टनरशिप नेटवर्क कैनवस के अंदर भी है, और पार्टनरशिप नेटवर्क वही चीज़ आती है कि आपके बिजनेस के अंदर सप्लायर्स कौन कौन से, डिस्ट्रीब्यूटर कौन से, रिटेलर्स कौन से। अगर ये हम करें तो ये अगेन की पार्टनर्स के अंदर जो बिजनेस मॉडल कैनवस है उसमें सेम वो कवर होते हैं, इसका ये उससे कंपैरिजन है। द कस्टमर
इंटरफेस। अच्छा, इसके अंदर कैसे आपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, कस्टमर तक पहुंचानी चीज़ आपने किस तरह से है, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर देखें तो वही चीज़ आती है, कौन सा कस्टमर का सेगमेंट है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसको आप सर्व करना चाहते हैं। ये उस वीडियो के अंदर बताया कि आपका प्रोडक्ट अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए। तो ये वो सारे कस्टमर सेगमेंट है और कौन सी आपकी टारगेट मार्केट है जिसको आप सर्व करेंगे। और सेकंड जो है कस्टमर रिलेशनशिप, अगेन बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर। और तीसरी चीज़ जो बिजनेस मॉडल कैनवस की है वो चैनल्स ऑफ द बिजनेस मॉडल कैनवस, कि किन चैनल्स के थ्रू आपकी चीज़ कस्टमर तक पहुंचेगी। सो दैट वाज द फोर्थ वन। पहला क्या हो गया, आपकी कोर स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। दूसरा आपकी स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज होगी, ठीक है, स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज। तीसरा पार्टनरशिप नेटवर्क और चौथा कस्टमर इंटरफेस और उसके इन रिलेशन विद द बिजनेस मॉडल कैनवस। ये तो हो गए कंपैरिजन के कौन कौन से ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जो कि उसके कंपेयर करें तो बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर वो किन किन एरियाज में कौन से 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स में कवर होते हैं। अब अगर हम देख लें थोड़ा सा डिफरेंस जो है बिजनेस मॉडल कैनवस और की कंपोनेंट्स का, अगर हम देखें जो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं तो सबसे पहले पर्पस क्या है। तो जो 4 की कंपोनेंट्स हैं उसका है दैट ऑलरेडी सेट कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये देता है, तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है किसी भी एक बिजनेस मॉडल की। और बिजनेस मॉडल कैनवस का क्या पर्पस है, प्रैक्टिकल टूल फॉर बिजनेस मॉडल डिजाइन, ठीक है। ये प्रैक्टिकल टूल है जिसके अंदर आप रियल में जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और कैसे हम जो हमारे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है मेक सेंस करेंगे। स्कोप की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड स्कोप है तो इसका ब्रॉड है एंड स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है जो की कंपोनेंट्स है उनका, जो 4 की कंपोनेंट्स हैं। जबकि बिजनेस मॉडल कैनवस का जो स्कोप है वो डिटेल स्ट्रक्चर है और ये इसके अंदर हम ब्रेक डाउन देते हैं चीज़ों का कि कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। लेवल ऑफ डिटेल है, ठीक है, की कंपोनेंट्स हाई लेवल व्यू देते हैं, जबकि जो बिजनेस मॉडल कैनवस है वो ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन फोकस है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, श्योरली जो की कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर 4 की कंपोनेंट्स हैं और बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और यूजिबिलिटी की बात अगर हम करें तो ये हेल्प करते हैं की कंपोनेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ बिजनेस इज अबाउट, बिजनेस के बारे में कि बिजनेस किस चीज़ के बारे में है। और जो यूजिबिलिटी है बिजनेस मॉडल कैनवस की तो वो हेल्प करती है डिज़ाइन करने में हाउ अ बिजनेस ऑपरेट, कि बिजनेस किस तरह से ऑपरेट होगा। तो ये आप कह सकते हैं एक स्मॉलर सा कंपैरिजन एंड जो डिफरेंसेस है वो इस वीडियो के अंदर होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। जो फर्दर डिटेल्स हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर बिजनेस मॉडल कैनवस और की कंपोनेंट्स के लिंक मौजूद है। और व्हाट इज़ अ बिजनेस मॉडल की भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आपने उनको कंसल्ट करना है तो डिटेल में आप उनको भी देख सकते हैं, वो तीनों वीडियोस जिसके अंदर बिजनेस मॉडल कैनवस की कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज़ अ बिजनेस मॉडल मौजूद है। ये जो वीडियो है इसके अंदर हमने कंपैरिजन एंड डिफरेंस देखा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो श्योरली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदनान इफ्तिखार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अदनान इफ्तिखार एडवेंचर को चैनल को अगेन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और अदर मालूमाती वीडियोस जो है वो मिलती रहें। ठीक है, अदनान इफ्तिखार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।